प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। वेलकम टू फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी का यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को ही पता है कि जो हमारी क्लास हैं वो सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नेट, जेआरएफ 2022 एग्जामिनेशंस के लिए हो रही है, जो कि बिल्कुल जनरल क्लास हमारी रहने वाली है। और क्लास नंबर हमारी है 28। और हमारी जो 27 तक की जितनी भी क्लासेस बनी हैं वो सब एक प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं। तो आप सब अगर नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हो तो वो हमारी क्लासेस जो है 27 तक की वो सारी आप पहले देख सकते हो। और आज की जो क्लास है वो 28 नंबर की है। ठीक है, ये नंबर इसीलिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए और आपकी प्रिपरेशन में अगर कोई भी क्लास छूट गई हो तो आप उसको डे टू डे आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आप सभी को ही पता है कि हमारी जो टेलीग्राम की चैनल्स जो हैं वो बन चुकी हैं। फिल फॉर्म पीजीटी टीजीटी के लिए जनरल क्लास का जो लिंक है वो आप सभी को यहाँ पे मिलेगा, पेपर 1 का, पेपर 2 का, और सभी एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी हैं वो सभी यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएगा। ठीक है, जो कि ये फिल फॉर्म पीजीटी टीजीटी का है। ठीक है, और ये फिल फॉर्म जॉब अपडेट रिलेटेड है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपको सारे के सारे जो एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हो और कहाँ पे कौन सी वैकेंसी पड़ी है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारे फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलने जाएंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। तो पहले आप सभी को यही बताऊंगी कि ये हमारा जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लो ताकि सारे के सारे नोट्स, पीवाईक्यू, ओल्ड पेपर सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और आप सभी को ही पता है हमारी संस्कृत फिल फॉर्म की जो पर्टिकुलर संस्कृत पेपर 2 के लिए जो हमारी ग्रुप्स बने हुए हैं ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसमें आपको सारे के सारे अपडेट और कुछ भी इंफॉर्मेशन होंगी और कुछ भी होगा वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को पहले यही बोलना चाहूँगी कि जो भी ज्वाइन हो चुके हो वो अपना अपना इंट्रोड्यूस करवा लो, और कौन कौन ज्वाइन हो चुका है वो भी हमें पता चले। प्रणाम शीतल चौधरी जी, प्रणाम। नमः संस्कृताय, सभी को नमः संस्कृताय। आप सभी को ही पता है कि आपका कोई भी डाउट्स हैं तो वो हम यहाँ पे संस्कृत बाय नीतू वो जो चैनल हमारी बनी हुई है ग्रुप्स टेलीग्राम पर, उस पर आपका जो डाउट्स है वो करवा लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे आप देख सकते हो अनामिका जी ने उनका जो डाउट्स था वो पूछा था तो हमने उनकी हेल्प की थी। वैसे सभी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट्स रहेगा तो वो हम यहाँ पे सॉर्ट करवा देंगे। तो आप सभी लोग पहले ये ग्रुप्स जो है उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और क्लास की जो क्लासेस संस्कृत फिल फॉर्म उसकी लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो उससे डायरेक्ट आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको मोटिवेशनल के लिए वीडियो मिल जाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम्स में जो आपका मोरल डाउन हो जाता है वो डाउन नहीं रहेगा, और आपको प्रिपरेशन करने के लिए एक नया तरीका मिल जाएगा कि हम लोग कैसे करें, हमारा जो लाइफ है उसमें हम लोग कितने इम्पॉर्टेंट है, हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, हमें कौन सा टाइम कब देना है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना है जिससे आपको मोरल जो है आपका वो डाउन ना हो और अप हो एग्जाम्स के पहले पहले। ठीक है, गुड आफ्टरनून शताक्षी जी, गुड आफ्टरनून। और ये सब पीजीटी टीजीटी का जो बैच है उसके टाइम टेबल हैं
करंट जीके का क्लास आपको 8 AM को मिलेगा, फिर एसएसटी 9 AM को, फिर मैथ का 10 AM को, जीके का 12 PM को, संस्कृत का 1 PM को और सीडीपी 3 PM को, रीजनिंग 4 PM को। इतनी क्लासेस आपको पीजीटीजीडी के लिए लेनी है। ओके, और ये सीटेट बैच है। सीटेट बैच में आपको कौन कौन सा क्लास जो है वो लेना है, तो आपको मैथ लेना है, 10 AM वाला मैथ जो है वो लेना है, 1 PM वाला संस्कृत लेना है, 3 PM वाला सीडीपी लेना है और 4 PM वाला रीजनिंग लेना है। इतनी क्लासेस आपको सीटेट बैच के लिए लेनी है, पेपर 2 संस्कृत अगर आपका है तो। ठीक है, सभी लोग पहले जो ज्वाइन हो चुके हो वो अपना वीडियो जो है उसको लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और आपको जो फ्रेंड्स सर्कल है वो अगर नहीं आया है तो उनको शेयर कर लो, उनको बुला लो कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आज क्लास का टॉपिक न्यू रहेगा जो सभी एग्जाम्स के रिलेटेड रहेगा और बहुत ही बेसिक रहेगा, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं पे नहीं मिलेंगी एक साथ। ठीक है, नमः संस्कृताय अनामिका जी, नमो नमः ज्योति, नमो नमः सभी को, नमो नमः ज्योति मैम, नमो नमः। ठीक है, लाइक कर लिया सभी ने, अपना जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर लिया, फटाफट से बच्चों बता दो। और अगर आपको ग्रुप्स में ज्वाइन होना है तो आपको पिनअप में ग्रुप की लिंक्स दी हुई है, पहला ही जो कमेंट है वो हमारा ग्रुप का ही है। तो अगर आप ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं हुए हो तो वहाँ पे जाके आप उन पर ज्वाइन हो जाओ पहले। ठीक है, आपको सारे के सारे ग्रुप्स के लिंक्स, सभी आपको लिंक्स ग्रुप्स में ही मिलेंगे। ओके, लेट्स रेडी, सभी लोग रेडी हो, स्टार्ट करें हम लोग। एक बार थंब सेंड करो, हम फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, ओके, थंब सेंड करना है। जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास में ज्वाइन हो चुका है वो बच्चों लाइक थम्स लगा लो, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। उसके पहले मुझे कौन बताएगा कि हमने जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी सैटरडे को, कल संडे था, सैटरडे हमने लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था, मुझे कौन बताएगा कि हमने लास्ट ये क्लास की थी? कौन मुझे बताने वाला है? वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कौन बताएगा? प्रमुख अभिलेख रितु जी, अशोक का शिलालेख पढ़ाए थे मैम, शिलालेख अशोक के बारे में हमने फ्राइडे बात की थी, और सैटरडे जो हमारा जो शिलालेख अभिलेख का जो मल्टीपल हैं कि सभी अशोक के अलावा सभी जो हैं, रुद्रदामन का है अशोक का, और जितने भी हैं अशोक के हैं और दूसरों के भी हैं, वो सभी हमने अभिलेख शिलालेख के बारे में बात की थी। ओके,
गुड आफ्टरनून रितु जी, गुड आफ्टरनून। शिलालेख अशोक के, तो हमने अभिलेख शिलालेख के बारे में बात की थी, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, तो साहित्यचारों का परिचय रहेगा। साहित्यकार कौन कौन हैं, उन्होंने कौन सी रचना की, उनका समय क्या है, उनका स्थान कहाँ है, उनके माता पिता का नाम क्या है, वो कौन से राजा के समय के थे, वो सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सभी बच्चों बी केयरफुली हमारे जो क्लास में ध्यान देना, ठीक है, और राइट डाउन साथ साथ में कर लेना, ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये एग्जाम्स में। तो देखते हैं, पहला उसमें है भास, ठीक है। भास का समय कौन सा था, तो 450 से 370 ईसा पूर्व भास का समय था। ये आप राइट डाउन साथ साथ में ही कर लो बच्चों। भास का समय 450 से 370 ईसा पूर्व, ओके। और स्थान क्या था उनका, भास का स्थान क्या था, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में रहने वाले भास, ठीक है। भास का स्थान कहाँ पे, तो दक्षिण भारत। कौन से राजा के आश्रय थे, तो राजा राजसिंह या उदयन के आश्रित थे। कौन से, राजा राजसिंह या उदयन के। उनकी कृतियां कौन कौन सी थी, तो अलग अलग हैं। उदयन मूलक है, रामायण मूलक है, महाभारत मूलक है, वो हम अलग अलग देखते हैं। उसमें उदयन मूलक कौन कौन सी थी, तो उदयन मूलक जो है वो स्वप्नवासम दत्तम और प्रतिज्ञा योगांतरायणम, ये दो है वो उदयन मूलक कथाकृति है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति भास के उदयन कथा मूलक पर है। उसमें आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया होगा कि स्वप्नवासव दत्तम, दूसरा दिया होगा उरुभंग, तीसरा दिया होगा उत्तरामचरित, चौथा दिया होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आपको ध्यान रखना होगा कि उदयन मूलक में दो है, कौन कौन सी, तो स्वप्नवासव दत्तम और प्रतिज्ञा योगांतरणम, ठीक है। राइट डाउन कर लेना बच्चों, सीरियसली मैं बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको काफी बार ऐसे क्वेश्चन से आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उनकी कृतियां काफी हैं। हम आगे भी देखते हैं कौन कौन सी हैं, बट ये उदयन मूलक जो कथा मूलक हैं वो आप ध्यान रखना कि स्वप्नवासम दत्तम जो है वो भास की ही है, बट भास की उदयन मूलक कथा, जो उदयन कथा मूलक है उसकी कृति है, ठीक है। क्लियर हो, यस। टोटल 13 हैं, हम आगे देखते ही हैं, सभी एक एक टॉपिक के बारे में हम देखते हैं। बट ये उदयन कथा मूलक के बारे में जो दो हैं उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। एक बार थंब कर लो कि अगर आप तो यहाँ तक समझ में आ गया है, तो आप एक बार थंब कर लो, तो हम आगे चलते हैं। उनकी और भी कृतियां हैं, उसमें हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो फटाफट से बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लिख नहीं सकते अभी तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी देखते हैं, दूसरी जो है महाभारत मूलक है। महाभारत मूलक उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कच, कर्णभारम और मध्यम वायोग। ये कौन सी है, भास की ही है, बट कौन के आधार पर है, तो महाभारत मूलक पर है, यानी महाभारत के आधार है, ठीक है। कौन कौन सी, उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम और मध्यम व्यायोग, ठीक है।
उसके बाद है रामायण मूलक, जो अभिषेक नाटक हैं और प्रतिभा नाटक है, प्रतिमा नाटक है, वो दो रामायण पर आधारित है, रामायण मूलक है। फिर है भागवत मूलक, जो है बाल चरित और कल्पना मूलक, अविमारकम और चारुदत्तम। ये जो है अभिषेक नाटक वो रामायण मूलक है, प्रतिमा नाटक वो रामायण मूलक है। भागवत मूलक कौन सी है तो बालचरितम। कल्पना मूलक कौन सी है तो अविकुमारम, अविमारकम और चारुदत्तम। ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कौन सा टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या सभी को? आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भास का भागवत मूलक निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है, तो आपको उसमें सभी जो दिए होंगे बाकी सब वो भी भास के ही दिए होंगे, बट आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओ कि भास का भागवत मूलक कौन सा है। तो भागवत मूलक में आपको बाल चरित याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। फिर ऐसा भी पूछा जाएगा कि कर्ण भारम जो है वो भास के कौन से नाटकों में से है, तो महाभारत मूलक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं 1 मिनट रिमूव कर लेती हूँ। कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से बच्चों। ओके। उनके बाद है कालिदास। भास के बारे में देखा, अब कालिदास। कालिदास का समय, स्थान, रचना काल, कृतियां, आश्रित, माता पिता, कौन कौन से मित्र, वो सब हम देखते हैं। उनके उपनाम कौन कौन से हैं वो सब देखते हैं। तो कालिदास का पहला तो समय देखते हैं, तो समय क्या है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ठीक है। अन्य नाम क्या है तो दीपशिखा, कविकु, लघुरु, और उपास्य किसके थे तो शिव के उपास्य थे। कालिदास जो है वो शिव के उपास्य थे, ठीक है। पत्नी कौन थी तो विद्योतमा पत्नी थी, श्वशुर शारदानंद, मित्र कुमारदास, जो लड़का के राजा थे। और स्थान उज्जैनी, कश्मीर, बंगाल और महाराष्ट्र, ये कालिदास का स्थान है, ठीक है। गुड आफ्टरनून अंकिता मिश्रा जी, अंकिता मिश्रा जी। सभी को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कि अनामिका जी को ही है? सभी को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, मुझे बता दो एक बार। अनीता जी नहीं आई नहीं आज। नहीं, ओके, तो सब ठीक है।
शायद अनामिका जी का ही नेटवर्क इशू है। मैम आप एक बार ऑन करके ऑफ करके ऑन करो फिर से, बीच में हुआ था। ओके ओके ओके। उनका राजाश्रय कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन, किसके आश्रित राजा कौन थे? कालिदास के आश्रित राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, कालिदास की कृतियां के बारे में 1 2 3 4 5 6 और 7 कृतियां हैं। अभी हमें किसने बताया कि 7? सिद्धाक्षी जी ने। ओके, यस सिद्धाक्षी जी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कृतियां ऋतुसंहार जो है वो कालिदास की हैं, जो कि खंड काव्य है। ठीक है, कुमार संभव जो है वो महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्र है वो नाटक है, विक्रमोर्वशीय है वो नाटक और त्रोटक है, मेघद्युतम जो है वो खंड काव्य है, रघुवंश जो है वो महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो नाटक है। यानी ये 2-3 नाटक है, महाकाव्य 2 है, खंड काव्य 2 है, और नाटक और त्रोटक बोले तो विक्रमोर्वशीय। ठीक है, क्लियर है? ये जो उनकी कृतियां हैं उसके बारे में क्लियर हो। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कुमार संभव महाकाव्य किसकी रचना है? ऐसे हम क्वेश्चंस डेली शॉर्ट वीडियो में लाते ही है, क्योंकि आपको ये जो है वो सब भी एक साथ अगर आपके सामने आ जाएगा तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आपको बेटर है कि आप अच्छे से एक एक टॉपिक को क्लियर करके ही अपने माइंड सेट में फिट कर लो। ठीक है, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, हम आगे चलते हैं बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व का श्रेष्ठ नाटक है। वेरी गुड रितु जी। 7 रचनाओं में 2 खंड काव्य, नाटक 2 महाकाव्य। यस मैम, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं बच्चों फटाफट से। अभी और भी 4 टॉपिक हैं हमें क्लियर करने हैं। प्रिय छंद कौन सा है? कालिदास का प्रिय छंद उपजाति और अनुष्टुप है। कालिदास के प्रिय छंद कौन कौन से हैं? तो उपजाति और अनुष्टुप है। अलंकार तो उपमा अलंकार कालिदास का प्रिय है। रीति, वैदर्भी, गुण, प्रसाद, रस, श्रृंगार और किंवदंती संकेत, विद्युतमा, कुमारदास और विक्रमादित्य और बोझ। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट से, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ऐसे एक साथ में पर्टिकुलर टॉपिक के वाइज कि कालिदास में क्या क्या है श्रेष्ठ, बास में क्या क्या है, शुद्रक में क्या क्या है, वो सभी आपको एक साथ पे नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए बहुत रीड आउट करना होगा। उससे बेटर है कि आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करो, अपने खुद के नोट बनाओ, तो अच्छा रहेगा ना। उनके बाद है शुद्रक। शूद्र का काल कौन सा है? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व शूद्रक का काल है। अन्य नाम क्या है? तो शिमुक और सीमुक।
क्या नाम है? शूद्रक का अन्य नाम कौन सा है? तो शिमुख अथवा सीमुख। कृतिया तो दो, मुच्चकटिकम जो प्रकरण है, और पद्म प्रभूतिका जो बाण है। ठीक है, दो कृतियां हैं, पहला प्रकरण और बाण। प्रकरण कौन सा है? तो मुच्चकटिकम, और बाण कौन सा है? तो पद्म प्रभूतिका। ओके, रीति कौन सी? वैदर्भी, और रस तो श्रृंगार। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, शूद्रक का भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हाउस द जोश, ये जो इंफॉर्मेशंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है, बट आपको पता था क्या ये सब जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आप सभी को पता था? अगर नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट, क्या बोलना है कि वेरी गुड इंफॉर्मेशंस, और आपको जो भी आपका व्यू है वो आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और हाउस द जोश आपको मैसेज करना है यहाँ पे और कमेंट बॉक्स में। सुपर मैम, वेरी गुड रितु शर्मा जी, वेरी गुड। और हमने कल गूगल मीट की थी, आप सभी लोग नहीं ज्वाइन हो पाए, मुझे काफ़ी का डीएम आया, शीतल जी, अनामिका जी तो शायद ज्वाइन हुए थे, बट काफ़ी का मुझे मैसेज आया कि हमने कल सर की मैराथन जो क्लास थी वो ली थी, तो हमारा जो नेट था वो ख़त्म हो गया था, नेट का जो डेटा होता है वो ख़त्म हो गया था। तो कोई बात नहीं, तो हमारा गूगल मीट का जो टॉपिक्स हैं वो हम आज की क्लास में लास्ट में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि कल शायद 4-5 लोग ही थे गूगल मीट में, तो हम काफ़ी जो डिस्कशन था वो नहीं कर पाए थे, तो आज हम उसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग लास्ट तक रुकना। ओके, अब है अश्वघोष। अश्वघोष का काल कौन सा है? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी उसका काल है। अन्य नाम कौन सा है? तो सुवर्णाक्षी पुत्र और बौद्ध कवि। अश्वघोष का अन्य नाम कौन सा है? तो सुवर्णाक्षी पुत्र और बौद्ध कवि। तो अगर आपको ऐसा भी पूछा जाएगा कि सुवर्णाक्षी पुत्र कौन है, निम्नलिखित में से सुवर्णाक्षी पुत्र कौन है, तो ऑप्शन ए दिया होगा शूद्रक, ऑप्शन बी दिया होगा विक्रमादित्य, फिर ऑप्शन सी दिया होगा अश्वघोष, या ऑप्शन डी दिया होगा बास। तो सुवर्णाक्षी पुत्र किसका उपनाम है, यानी अन्य नाम किसका है? तो अश्वघोष का है। ठीक है, माता पिता सुवर्णाक्षी, उसके नाम से ही पड़ा है, उनका अन्य नाम जो है वो। ठीक है, और स्थान साकेत, यानी शारिपुत्रा प्रकरण एवं सौदारानंद के अनुसार जो स्थान है वो किसके अनुसार? शारिपुत्र प्रकरण और सौदारण जो है नंद है उनके अनुसार स्थान उनका है साकेत। राजा समकालीन, तो कनिष्क राजा थे, उनके समकालीन थे अश्वघोष। आपको ध्यान रखना होगा, अश्वघोष जो हैं वो कनिष्क राजा के समकालीन थे। ठीक है, उनकी जो कृतियां हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम। पहले ये क्लियर है आप सभी को? इनकी 8 कृतियां हैं, उसमें 2 महाकाव्य हैं, एक प्रकरण है, फिर कथा है, फिर ग्रंथ है, नाटक है, स्तुति है, ऐसे ऐसे उनकी कृतियां हैं।
कृतियां है बुद्ध चरित। शायद आज के ही शॉर्ट्स वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस रखा है कि बुद्ध चरितम किसकी रचना है। आपको आंसर खुद देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में जाकर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। शायद मैंने आपको आंसर दे दिया, बट आपको आंसर वहां पे देना है, ठीक है। जोश उत्साहवधारक है। वेरी गुड अनामिका जी, उत्साहवधारक ही रखना चाहिए क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम की डेट 14 अक्टूबर है, हमारे पास काफ़ी कम टाइम है, तो हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बुद्ध चरितम, सौदारानंदम, शारिपुत्र प्रकरण। जो बुद्ध चरित और सौदारानंद जो है वो दोनों महाकाव्य हैं। बुद्ध चरित और सौदारानंदम ये दोनों महाकाव्य हैं, ठीक है। शारिपुत्र प्रकरण ये प्रकरण है। सूत्रालंकार पाली जातक कथाओं का संग्रह है, कथा का संग्रह है, पाली जातक कथाओं का संग्रह है। क्या? सूत्रालंकार। फिर है वज्र सूची, तो जनमाना जाति व्यवस्था पर आपेक्ष करने वाला ग्रंथ है। महायान श्रद्धोत्पाद, तो वो क्या है? तो महायान संप्रदाय पर दार्शनिक ग्रंथ है। महायान श्रद्धोत्पाद वो महायान संप्रदाय पर दार्शनिक ग्रंथ है। फिर गौंडी स्तोत्र गाथा वो है बुद्ध की स्तुति, और राष्ट्रपाल तो क्या है? एक गेय नाटक है, ठीक है। ये सब जो है वो अश्वघोष की रचनाएं हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा बच्चों कि अश्वघोष जो है अश्वघोष की कृतियां कौन कौन सी हैं? तो बुद्ध चरित, सौदारानंदम, शारिपुत्र प्रकरणम, सूत्रालंकार, वज्र सूची, महायान श्रद्धोत्पादन, फिर है गांडी स्तोत्र गाथा और राष्ट्रपाल। ये जो है वो अश्वघोष की कृतियां हैं। ओके, गुड आफ्टरनून अन्नू जी, गुड आफ्टरनून। क्यों लेट हो गए? आपको तो पता ही है हमारी क्लास 1 PM को होती है, तो क्यों लेट हो गए? उसके बाद है विशाख दत्त। विशाख दत्त का काल, पिता, स्थान, राजाश्रय, कृति, रीति, ये सब देखते हैं। उसके पहले अश्वघोष की कृतियां के बारे में क्लियर हो तो थंब साइन कर लो। फिर देखते हैं विशाख दत्त। अच्छा, मार्केट गए थे, ओके। हमने काफ़ी टॉपिक्स डिस्कशन कर लिए हैं, तो आप देख लेना एक बार रिकॉर्डेड, ठीक है। और ये बहुत ही नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो भी अच्छे से प्रिपरेशन करना, ओके। विशाख दत्त का काल जो है वो 4th शताब्दी का है, 4थी शताब्दी का है। पितामह बटेश्वर दत्त, पिता महाराज पृथु यानी भास्कर दत्त, ठीक है, समझ गए। पितामह कौन थे विशाख दत्त के? बटेश्वर दत्त, और पिता महाराज पृथु यानी भास्कर दत्त, ओके। स्थान बिहार या बंगाल। राजाश्रय स्वयं राजा ही थे विशाख दत्त, ठीक है। कृतियां देवी चंद्रगुप्तम, राघवानंद नाटक और मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की है। देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की है। राघवानंद नाटक जो है वो किसकी रचना है? वो भी विशाख दत्त की है, ठीक है। हाँ जी, रिव्यू कर लेना, रिवाइज कर लेना।
रीति उनकी कौन सी थी? विशाखदत्त की रीति कौन सी थी? तो वैदर्भी एवं गौण जो रीति है वो विशाखदत्त की थी। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानो तो आपके 2-3 नंबर यहाँ से पक्के हैं। आज और कल भी हम ऐसे ही जो साहित्यकार हैं उनके परिचय के बारे में ही क्लास करने वाले हैं। तो ये 2-3 दिन की जो क्लास है उसमें से आपको 2 या 3 नंबर पक्का मिलेंगे क्वेश्चंस के, जो आपके एग्जाम्स है उसमें। ठीक है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसकी रचना है, ये किसकी है, ये किसकी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कल किसने, पूजा जी या कौन थे, शायद गूगल मीट में कोई ज्वाइन हुआ था, उन्होंने हमें कल बताया कि मैम जो ज्वाइन करना है पार्ट ए और पार्ट बी, 2 सेक्शन दिए होते हैं, उसमें आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है कि ए को कौन से आता है, 1 को ए, 2 को बी, 3 को सी, डी को 4 को डी, उसके साथ आपको ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो आपको काफी कंफ्यूजन हो सकता है कि विशाखदत्त दिया होगा, उनकी कृति डी में दी होंगी मुद्रा राक्षस, शूद्रक सेकंड में दिया होगा, उनकी कृति दी होंगी प्रथम में। तो आपको वो समुचित जो ज्वाइन करना है वो अच्छे से करना है। ठीक है, पूजा यादव जी गुड आफ्टरनून। सभी लोग क्यों लेट हो गए हो आज? स्थान है बिहार, राजा वो स्वयं थे, कृति उनकी है देवी चंद्रगुप्तम, राघवानंद नाटकम और मुद्रा राक्षसम, और रीति वैदर्भी एवं गौण। उसके बाद है 12वीं। 12वीं का काल है 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध, 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध। आपको इसमें पता चलता है कि उत्तरार्ध और पूर्वार्ध क्या होता है, ये आप सभी को पता है कि नहीं? मुझे एक बात बता दो कि 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध क्या होता है और 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध क्या होता है। मुझे आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं देख रही हूं आपके कमेंट्स। ठीक है, आपको बताना है मुझे कि 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध, 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध, 4थी शताब्दी उत्तरार्ध, ये उत्तरार्ध जो है वो क्या है, और 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध, 6ठी शताब्दी पूर्वार्ध, ये जो है वो क्या है, मुझे आपको बताना है। ठीक है, आप मुझे बताओ। सब्जी का अंत और 7 पहला, 50 ईयर से पहले पूर्वार्ध और बाद में 100 तक उत्तरार्ध, 6ठी सदी के बाद और 7वीं सदी के पहले। शायद 100 ईयर की एक शताब्दी है। हाँ जी, 100 जो शताब्दी है वो 100 ईयर की है। ठीक है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, 1 to 50। ठीक है, और 50 to 100।
ओके, ये आप देख सकते हो 1 to 50 और 50 to 100। तो उत्तरार्ध जो है वो 1 से 50 तक का जो है वो उत्तरार्ध बोला जाता है, और पूर्वार्ध जो है वो 50 to 100 तक बोला जाता है। तो यहाँ पे उत्तरार्ध क्या बोला है कि 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध। ठीक है, ये 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जो है वो, और 6ठी शताब्दी, तो 6ठी का 50 से 100 तक, और ये उसके अगले, ये जो बीच का जो समय है ये 12वीं का समय है। ठीक है, समझ गए सभी स्टूडेंट्स? आपको ये पूछा तो नहीं जाएगा, बट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये हम पूर्वार्ध उत्तरार्ध जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या। ठीक है, वेरी गुड, सभी को वेरी गुड। अन्य नाम है दामोदर और आतपत्र। ठीक है, 12वीं का अन्य नाम क्या है? दामोदर और आतपत्र। पिता है श्रीधर और नारायण स्वामी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। 12वीं के पिता श्रीधर नारायण स्वामी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। माता है सुशीला, पत्नी है रसिकवती। ठीक है, 12वीं की पत्नी कौन? तो रसिकवती, माता है सुशीला। पेन का कलर दिखता नहीं है ऐसा बोल रही है अनामिका जी। ठीक है, हम चेंज कर लेते हैं। अब दिखाई दे रहा है? येलो रखा, येलो। अब दिख रहा है? ओके, देन पुत्र मनोरथ, पौत्र वीरदत्त और गौरी, और प्रपौत्र जो है वो दंडी। ठीक है, ये वंशावली वृक्ष है, पुत्र मनोरथ, पौत्र वीरदत्त और गौरी, और प्रपौत्र तो दंडी, ये वंशावली वृक्ष है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बारहवीं, फिर आएगा मनोरथ जो कि मनोकामना पूरी करता था शायद, मनोरथ। फिर 2 है वीरदत्त और गौरी। और उनके बाद क्या है? तो दंडी, दंडी के भी नाटक हैं, दंडी भी साहित्य जगत के कवि हैं। ठीक है, दंडी। तो आपको ऐसा क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा कि भारवी और दंडी के बीच में कौन सा संबंध है। ठीक है, ये मैंने वंशावली इसीलिए लिखी कि दंडी और भारवी दोनों साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध हैं। दंडी की कृतियां भी प्रसिद्ध हैं और भारवी की कृतियां भी प्रसिद्ध हैं। तो भारवी और दंडी के बीच में क्या संबंध है? ठीक है, ऐसा भी काफी बार आपको ज्ञात रहना चाहिए।
ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि पौत्र का संबंध है भारवी और दंडी के बीच में। मैम 6 पुत्र थे, हाँ होंगे 6 पुत्र, बट हमारे जो सिलेबस में आ रहे हैं उसमें क्या मैंने आपको क्या बताया कि दंडी और भारवी के बीच में जो अंतर है उसके बारे में ही आपको देखना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। क्योंकि दंडी जो है वो भी साहित्य जगत के हैं और ये भारवी है वो भी साहित्य जगत में प्रसिद्ध है, तो वो दोनों का रिलेशन मुझे आपको बताना था, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। स्थान है नासिक प्रदेश में अचलपुरा और अथवा धारानगरी। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार राजाश्रय विष्णुवर्धन पुलकेशी द्वितीय के अनुज और सिंह विष्णु, यानी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार राजाश्रय किन किन के, तो विष्णुवर्धन के और सिंह विष्णु के, ठीक है। कृतियां उनकी है कीर्तार्जुनियम, किरात वेशधारी अर्जुन, ठीक है, कीर्तार्जुनियम याद रखना बच्चों। आज के लिए इतने ही टॉपिक्स लाई थी मैं, क्योंकि एक बार में आपको सभी कंफ्यूजन करवा लेंगे, तो आप ये जो टॉपिक हमने आज करवाए वो सब आप अपने अपने नोट्स बना लेना और अलग अलग बाइफर्गेशन करके प्रिपरेशन करना कि इसकी कृति ये थी, इनकी कृति ये थी, इनकी रचना ये थी, उनका स्थान ये था, उनका समय ये था, उनके माता पिता ये थे, उनके अन्य नाम उपनाम क्या था, वो सब आप अलग अलग से बाइफर्गेशन करके स्टडी करना, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा आप सभी के लिए। और मैं ये पूछ रही हूँ कि हम जो कल गूगल मीट की थी उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे, तो उसका रीज़न ये था कि सर की जो 6 आवर की मैराथन थी उसमें बच्चे गए थे, तो उनकी जो डेली की जो नेट का जो कोटा है वो ख़त्म हो गया था, ऐसा काफ़ी का बोलना था। तो कोई बात नहीं है, बट हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, आपको कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, कौन सा जो टॉपिक्स है उसमें आपको डाउट्स है वो सब आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको उस अकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड कर सकती हूँ हमारे एग्जाम तक, ठीक है। मैम फर्स्ट और सेकंड पेपर एक ही दिन एक ही साथ होता है कि अलग अलग शिफ्ट में? शीतल चौधरी जी, अगर शिफ्ट जो है एग्जाम्स की, ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होती है हमारी। पहले तो एक बात सुन लो मेरी कि एग्जाम्स की पैटर्न क्या होती है, मेरी ये बात सुन लो, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको काफ़ी डाउट्स नहीं रहना चाहिए एग्जाम्स के रिलेटेड, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आपका एग्ज़ाम कब कैसे किस हाल में होता है, आपको ये सब ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट 1 होगी 9 से 12 और यहाँ पे शिफ्ट 2 होगी 3 से 6। 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। उसमें आपको अगर जिसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट फर्स्ट शिफ्ट में है तो उसका 9 से 12 होगा और दोनों एग्जाम्स आपकी एक ही साथ होगी। 9 से 10 का टाइम आपका होगा पेपर फर्स्ट के लिए और 10 से 12 का टाइम आपका होगा सेकंड पेपर के लिए, ठीक है।
ये फर्स्ट पेपर के लिए होगा और ये सेकंड पेपर के लिए होगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे सिर्फ 2 में क्या होगा कि 3 से 4 आपका फर्स्ट पेपर होगा, 3 से 4 फर्स्ट, और 4 से 6 तक 2 आवर जो है वो हमारा सेकेंड पेपर के लिए होगा। समझ गए शीतल जी कैसा होगा ये, समझ गए? एक ही साथ होगा, 1 आवर होगा पेपर फर्स्ट, 2 आवर होगा पेपर सेकेंड, दोनों का पेपर एक ही साथ होगा। जिसकी शिफ्ट 1 है उसका 9 से 12 होगा और जिसका शिफ्ट 2 है उसका 3 से 6 होगा टाइम। ये शाम को होगा, ये सुबह होगा। ओके, टाइम का कोई डिस्टेंस नहीं रहता है अनु जी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होती हैं और कंप्यूटर पर आपको जो क्वेश्चंस हैं दोनों एक ही साथ ही मिल जाएंगे पेपर 1, 2, इसीलिए आपको बीच में कोई गैपिंग नहीं देते हैं ये लोग। क्योंकि आप जब ओपन करोगे ना, जब आपके एग्ज़ाम्स ओपन करोगे, आपका जो पेपर ओपन करोगे, तब आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों ही मिलेंगे एक साथ। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्लास साहित्य चारों का परिचय ही होगी। तो आप सभी को कल भी यही साहित्य का जो दूसरा पार्ट्स हैं वो दिखने के लिए मिल जाएगा और दोनों करके जो भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें से 2-3 क्वेश्चंस पक्का आपको एग्जाम्स में आएंगे। ओके, तो अच्छे से रेडी करना ये सब क्वेश्चंस। और नोट्स आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो हमारी www.ugcnet.com हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे नोट्स, बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। हमारी क्लासेस का जो वर्क है वो अभी चल रहा है, तो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब तक नोट्स ना मिले तब तक आप स्क्रीनशॉट और खुद की हैंडराइटिंग नोट्स ही बना लेना। ठीक है, पीजीटी डीजीटी के लिए के जो क्लासेस का बैच है वो आप देख सकते हो, सीटेड बैच आप देख सकते हो। फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा, सभी को बोल रही हूँ, सभी को कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसा लगा, क्लास का टॉपिक कैसा था और कितना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, सभी को। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट से आप दिए हुए वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स। नमः संस्कृताय।